हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग 5000 प्रश्नों की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम आज 5 पार्ट 10 कवर करने वाले हैं। जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें आपका जीके जीएस है तो आपके लिए ये टॉप 40 क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे लिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप अगर नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का हम सीरीज शुरू करते हैं, पार्ट 10। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मनुष्य में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। मनुष्य में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। कौन रोग होता है? मिनी माता रोग होता है मरकरी की विषाक्तता के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल है से 35 तक, यानी कि 12 से 35 तक जो है आपका, सॉरी ये 12 है, यानी कि 12 से 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चीन यात्री फाहियान भारत यात्रा काल 1399 से 414 में किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का शासनकाल में आया था चीनी यात्री फाहियान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था ब्रह्मदेय। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी जमीन। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1954 में, 1954 में किया गया था ललित कला अकादमी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाने वाला ग्रह है? वो ग्रह कौन सा है जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? तो उसको हम को शुक्र कहते हैं, ये आपको पता होगा। किसको? शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1000 से 1026 ईसा पूर्व के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? भारत ने महमूद गजनवी, आपको पता होगा कि 17 बार आक्रमण किया था। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये हरियाणा में स्थित है सूरज कुंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होता है? ये होता है ध्वनि के परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण जो है, परावर्तन के कारण जो होता है ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसे हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? तो ये सिलिकॉन के कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? सिलिकॉन के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था? यानी कि महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, फर्स्ट किसके शासनकाल यानी किसके विरुद्ध किया था? तो वो जयपाल के विरुद्ध किया था। पहला उसका आक्रमण जो हुआ था जयपाल पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध हेसिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध जो है हेसिस गोम्पा जो है ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सौरमंडल के आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? अगर आकार की दृष्टि से पूछे तो पृथ्वी का 5वां ग्रह होता है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं,
17 में है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड, जिसको IPL कहते हैं, कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1974 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, 18 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये आपके PM होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? तो वह कार्य क्या था फ्रेंड? तो मेवाड़ विजय था। मेवाड़ विजय था, यानी कि मेवाड़ पे विजय प्राप्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? ये आपको सबको पता होगा कि केरल का विशिष्ट त्यौहार ओणम है। तो इसी पार्ट में हम क्वेश्चन दूसरा पार्ट करते हैं, क्योंकि हमको 40 क्वेश्चन करना है, तो हम यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किसका अवरूप है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट किसका अवरूप है। तो ग्रेफाइट किसका अवरूप है? ये आपका कार्बन का अवरूप है। किसका अवरूप है? कार्बन का अवरूप है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का उद्देश्य क्या था? तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पृथक निर्वाचन से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित है? पृथक निर्वाचन प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो XY गुणसूत्र जो होता है पुरुषत्व के लिए संयोजन उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंध है? ये गायन से संबंध है। किससे संबंध है? ये गायन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नेपच्यून लेता है। ठीक है, नेपच्यून मतलब वरुण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे बाईचुंग भूटिया, यानी कि भूटिया थे। कौन थे? बाईचुंग भूटिया जो थे, ये किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है ये 1969 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? तो ये मिला है कालीबंगा में। नक्काशीदार ईंटें कहाँ मिली हैं? कालीबंगा में मिली हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, पंडानल्लुर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भारतनाट्यम की हैं। भारतनाट्यम की ये शैलियाँ हैं। ठीक है, किसकी हैं? भारतनाट्यम की शैलियाँ हैं। पंडानल्लुर शैली और तंजौर शैली, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? यानी कि कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक ये रहता है आपके कान पे इसका प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना क्या कहलाती है? जो 1947 में सार्वभौम यानी कि भारत को सत्ता सौंप दी गई, स्वतंत्र कर दिया गया, वो कौन सी योजना थी? किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत को ये सत्ता सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कवर करते हैं, USA में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? ये कैलिफोर्निया में है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सुतकागेडोर और सुतकोडा कैसे नगर हैं? ये आपके समुद्र तटीय नगर हैं। कैसे नगर हैं? ये समुद्र तटीय नगर हैं। आपको याद रहा, समुद्र तटीय नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं,
कुदियट्टम तथा कृष्णअट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कुदियट्टम और कृष्णअट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये कथकली को, कथकली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह जो होते हैं भ्रमण करते रहते हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, 17 देखते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल होता है, आपको याद रखना है, इथाइल अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी 1983 में आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शुल्ल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। भारतीय कला केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में ये आपका भारतीय कला केंद्र स्थित है। तो फ्रेंड आज हम लोग 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।